इंडिया के 70% प्रॉपर्टी डिस्प्यूट सिर्फ एक वजह से होते हैं और वो वजह है लोग बंटवारा सही तरीके से करना ही नहीं जानते हैं। सोचो, आपके दादा परदादा ने इतनी मेहनत से ज़मीन बनाई और वही ज़मीन आज भाई बहन के बीच दीवार बन जाती है। लेकिन आज इस वीडियो के बाद आप उस 70% में नहीं होंगे। आज मैं आपको वो एग्जैक्ट प्रोसेस बताऊंगा जो इंडिया के टॉप प्रॉपर्टी लॉयर्स यूज करते हैं, बिल्कुल सिंपल भाषा में, बिना किसी लीगल जार्गन के। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट स्टेप बताऊंगा जिसे फॉलो करके आप अपने फैमिली को हमेशा के लिए झगड़ों से बचा सकते हैं। तो आपके घर में जमीन, मकान या कोई भी प्रॉपर्टी है तो इस वीडियो को स्किप मत करना। चलो अब शुरू करते हैं। देखो, जब भी एंसेस्टर प्रॉपर्टी की बात आती है ना, सबसे बड़ा डर यही होता है कहीं भाई बहन का रिश्ता टूट न जाए। और इस डर की सबसे बड़ी वजह होती है जानकारी की कमी। जब लोगों को सही प्रोसेस पता नहीं होता है तो गलतफहमी पैदा होती है। और किसने ज़्यादा ले लिया, मुझे कम मिला, पापा ने उससे ज़्यादा प्यार कर लिया इसलिए ज़्यादा मिला, ऐसी बातें घर में जहर खोल देती हैं। लेकिन अगर आपको प्रोसेस पता हो, कानून क्या कहता है, किस किस का कितना हक है, उसे शांति से कैसे सुलझाया जाए, तो यही बंटवारा रिश्ते तोड़ने के वजह मजबूत भी कर सकता है। चलो समझते हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले यह समझना जरूरी है एंसेस्टर प्रॉपर्टी आखिर होती क्या है। एंसेस्टर प्रॉपर्टी वो होती है जो 4 जनरेशन से चली आ रही हो, यानी आपके परदादा से लेकर आप तक बिना बांटे हुए। अगर आपके पापा ने खुद कमाई करके कोई जमीन या घर खरीदा है, वो एंसेस्ट्रल नहीं, वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कहलाई जाएगी। और उसके रूल भी अलग है। पापा अपनी मर्जी से किसी को भी दे सकते हैं, विल बना सकते हैं। लेकिन अगर जमीन परदादाओं से चली आ रही है तो उसमें हर वारिस का जन्म से ही हक होता है, चाहे वो बेटा हो या फिर बेटी है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 2005 के हिंदू सक्सेशन एक्ट अमेंडमेंट के बाद बेटियों का भी बेटों के जितना ही एक हक बन गया है, वो भी इक्वल। ये सिर्फ लीगल फैक्ट नहीं, ये एक बहुत जरूरी बदलाव है जो हर फैमिली को पता होना चाहिए। अच्छा सुनो, अगर आपकी ये बात आपको पहली बार पता चल रही है या आपके घर में भी कोई ऐसी बात चल रही है तो एक काम करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। क्योंकि मैंने देखा है जितनी भी फैमिलीज की जरूरी जानकारी समय पर मिल जाती है उनमें झगड़े उतने ही कम होते हैं। तो सब्सक्राइब के बटन को दबा दो ताकि अगली जरूरी जानकारी भी आप तक टाइमली पहुंच जाए। चलो अब समझते हैं कि बंटवारा एक्चुअली होता कैसे है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, बंटवारा कैसे करें जिससे सब खुश हो जाए। इसके 3 तरीके हैं। तरीका नंबर 1, फैमिली सेटलमेंट। आपस में बैठकर बंटवारा कर सकते हो और ये सबसे बेस्ट और सबसे शांति वाला तरीका है। सब भाई बहन बैठते हैं, खुले दिल से बातें करते हैं और डिसाइड करते हैं कि किसको क्या मिलेगा। इसके बाद एक फैमिली सेटलमेंट डीड बनवा लेते हैं और ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो सबके सहमति को लिखित रूप दे देता है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कोई कोर्ट नहीं, कोई लंबी लीगल फाइल नहीं और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें रिश्ते बचे रहते हैं। तरीका नंबर 2, रजिस्टर्ड पार्टीशन डीड। अगर फैमिली सेटलमेंट हो जाए तो इसे रजिस्टर्ड करवाना जरूरी होता है ताकि फ्यूचर में कोई ये ना कहे कि मैंने तो साइन किया ही नहीं था या मुझे पता ही नहीं था। रजिस्ट्रेशन से ये डॉक्यूमेंट लीगली पूरी तरह प्रूफ हो जाता है। तरीका नंबर 3, कोर्ट के थ्रू पार्टीशन छूट। ये तब यूज होता है जब आपस में बात नहीं बन पाती है। इसका मतलब है कोर्ट में केस फाइल करना। अब जज डिसाइड करेगा कि किसको कौन को कितना हिस्सा मिलने वाला। इसमें टाइम भी लगता है, कभी कभी सालों तक, इसमें पैसा भी ज़्यादा खर्चा होता है। इसलिए मैं हमेशा यही कहता हूं कि पहला तरीका हमेशा ट्राई करो। एक छोटी सी बातचीत, थोड़ी समझदारी और एक अच्छा मीडिएटर, ये तीनों मिलकर बड़े से बड़े झगड़े को सुलझा सकते हैं। देखो, अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपके घर वालों के भी काम आ सकती है तो एक काम करो, इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर दो। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो एक लाइक बटन भी दबा दो। इससे मुझे पता चलता है कि मैं सही दिशा में कंटेंट बना रहा हूं। चलो अब मैं आपको 3 ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप बताता हूं जो एक्चुअल बंटवारा करते समय आपको फॉलो कर लेने चाहिए। चलिए अब एक प्रैक्टिकल बात करते हैं। अगर आपके घर में बंटवारा होना है
तो क्या स्टेप फॉलो करें? स्टेप 1, सभी डॉक्यूमेंट इकट्ठे करना है आपको। ज़मीन के पेपर्स, खतौनी, जमाबंदी, रजिस्ट्री पेपर, सब कुछ पहले से कलेक्ट करके रखना है। जब सब कुछ सामने होगा तो कंफ्यूजन भी कम होगा। स्टेप 2, सब लीगल ईयर्स का लिस्ट बनाओ। ये ज़रूरी है कि कोई भी हकदार छूटे नहीं, चाहे वो शादीशुदा बेटी हो या विदेश में रहने वाला भाई, सबको शामिल करना कानूनन जरूरी है, वरना बाद में बंटवारा चैलेंज भी हो सकता है। स्टेप 3, प्रॉपर्टी का वैल्यू निकालो, एक फेयर वैल्यूएशन करवाओ ताकि बंटवारा इक्वल और ट्रांसपेरेंट हो। इससे ये गलत फहमी नहीं होगी कि उसको ज़्यादा वैल्यूएबल हिस्सा मिल गया। स्टेप 4, मीडिएटर या फैमिली एल्डर्स को इन्वॉल्व करो। किसी रिस्पेक्टेड बड़े इंसान को बीच में रखो जो दोनों की बातों को सुने और निष्पक्ष रह के सलाह दे सके। कई बार बाहर का कोई न्यूट्रल व्यक्ति जो अच्छा लॉयर भी इसमें मदद कर सकता है। स्टेप 5, लिखित में सब कुछ करो, चाहे कितना भी आपका फैमिली हो। वर्बल एग्रीमेंट काफ़ी नहीं होती है। फैमिली सेटलमेंट हो या पार्टीशन डीड हो, उसे लिखवाओ और रजिस्टर करवाओ। ये फ्यूचर के लिए सबसे अच्छी सुरक्षा है। और एक सबसे ज़रूरी बात, बंटवारा करते समय इमोशन को थोड़ा साइड रखो और प्रैक्टिकल सोच से काम रखो। प्रॉपर्टी का बंटवारा एक बिजनेस ट्रांजेक्शन की तरह है, इसके पर्सनल फीलिंग से बचो, वरना छोटी सी बात भी बड़ी झगड़े में बदल सकती है।